नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो वीडियो फिन। आपने हर साल आईटीआर फाइल किया होगा या फिर सैलरी से टीडीएस कटता होगा और मन में एक सवाल जरूर आता होगा, ये इनकम टैक्स आखिर शुरू कब हुआ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत में इनकम टैक्स की पूरी कहानी, जिसकी शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के जमाने में 1860 में, और फिर धीरे धीरे कैसे ये सिस्टम बदलता गया। पैन आया, कंप्यूटराइजेशन हुई, ई फाइलिंग शुरू हुई, फेसलेस असेसमेंट आया और 2025 तक आते आते टैक्स सिस्टम पूरी तरह मॉडर्न हो गया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भारत में इनकम टैक्स पहली बार लागू किया गया था 1860 में और इसे लागू किया था सर जेम्स विल्सन ने। अब सवाल आता है, अंग्रेजों ने टैक्स क्यों लगाया? उस समय भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत थी, क्योंकि प्रशासन, सेना और व्यवस्था चलाने के लिए राजस्व चाहिए था। शुरुआत में यह टैक्स मुख्य रूप से अमीर और संपन्न लोगों पर लगाया गया था और दोस्तों, पहले ही साल में इससे लगभग 30 लाख रुपए की वसूली हुई थी। उस जमाने के हिसाब से ये बड़ी रकम मानी जाती थी। इनकम टैक्स कोड कुछ समय बाद हटा दिया गया 1865 में, इनकम टैक्स रिपील। लेकिन फिर अंग्रेजों ने महसूस किया कि बिना टैक्स के रेवेन्यू नहीं चलेगा, तो इसे दोबारा लागू किया गया 1867 में, फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया और इस बार कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। आते हैं 1917 पर। 1917 में सुपर टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ और इसकी वजह थी वर्ल्ड वॉर 1 युद्ध के समय सरकार को एक्स्ट्रा रेवेन्यू चाहिए था, इसलिए वेल्दी लोगों पर अतिरिक्त टैक्स लगाया गया। यहां से टैक्स कलेक्शन धीरे धीरे बढ़ता गया। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ा, वैसे वैसे टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1945-46 तक इनकम टैक्स कलेक्शन पहुंच गया था 57.12 करोड़। 1860 में 30 लाख रुपए और 1945-46 में 57 करोड़ रुपए से ज्यादा, यानी टैक्स सिस्टम धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। 1947 में भारत आजाद हुआ और उसके बाद सरकार के सामने देश को डेवलप करने की बड़ी जिम्मेदारी थी, इसलिए टैक्स सिस्टम को भी मजबूत किया गया। 1947 में बिजनेस प्रॉफिट्स टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया ताकि बिजनेसेस से रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके। फिर आगे आया 1957 वेल्थ टैक्स एक्ट, 1958 गिफ्ट टैक्स एक्ट। मतलब सरकार ने इनकम के अलावा वेल्थ और गिफ्ट्स पर भी टैक्स स्ट्रक्चर तैयार किया। अब आते हैं सबसे बड़े माइलस्टोन पर। 1961 इनकम टैक्स एक्ट लागू हुआ और दोस्तों, यही कानून आज भी भारत के इनकम टैक्स सिस्टम की बैकबोन माना जाता है। यानी 1961 के बाद टैक्स लॉज ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड बने। दोस्तों, टैक्स सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। 1972 में पैन परमानेंट अकाउंट नंबर सिस्टम शुरू हुआ। पैन का मतलब था हर टैक्सपेयर की एक यूनिक पहचान, जिससे टैक्स ट्रैकिंग, फ्रॉड कंट्रोल और कंप्लायंस बेहतर हुआ। आज पैन के बिना आप कोई बड़ा फाइनेंशियल काम सोच भी नहीं सकते। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, वैसे टैक्स सिस्टम भी मॉडर्न होने लगा। 1982 में कंप्यूटराइजेशन शुरू हुई। फिर आगे चलकर टैक्स फाइलिंग और प्रोसेसिंग में डिजिटल बदलाव आने लगे और इसके बाद धीरे धीरे आए ई फाइलिंग, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, फास्टर रिफंड्स, डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग। कुछ बड़े माइलस्टोन्स और समझिए। 1997 टैक्स रेट्स कम किए गए। मैट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ। 2004 फ्रिंज बेनिफिट टैक्स एफबीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी। 2006 ई फाइलिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, यानी ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग को पुश मिला। 2019 के बाद सिस्टम और स्ट्रिक्ट व मॉडर्न हुआ। 2019 पैन आधार लिंकेज, फेसलेस असेसमेंट, अब टैक्स असेसमेंट में ट्रांसपेरेंसी। और फिर आया एक बड़ा बदलाव, 2020 न्यू टैक्स रेजिम इंट्रोड्यूस हुआ, यानी अब टैक्स पेयर्स के पास पुरानी रेजिम और नई रेजिम में चॉइस का ऑप्शन आया। रीसेंट ईयर्स में सरकार ने टैक्स रिलीफ बढ़ाई है। 2023 टैक्स रिबेट लिमिट बढ़कर 7 लाख रुपए हुई। 2024 स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 75,000 रुपए हुई। 2025 रिबेट लिमिट बढ़कर 12 लाख रुपए, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़कर 4 लाख रुपए, यानी मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को काफी राहत देने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि इनकम टैक्स की यात्रा शुरू हुई थी अंग्रेजों के जमाने में 1860 से और 2025 तक आते आते यह सिस्टम बन गया है ज्यादा ट्रांसपेरेंट, ज्यादा डिजिटल, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और टैक्सपेयर्स के लिए आसान। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें।